खैर, दिल्ली में आगे क्या होगा यह अभी क्लियर नहीं है। अभी तो आम आदमी पार्टी जश्न में डूबी है। उसे लग रहा है कि केजरीवाल चुनाव में उतरेंगे तो झंडे गाड़ देंगे। लेकिन कोर्ट में सीबीआई ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही साबित कर केजरीवाल की मुश्किलें कम नहीं होने दी। सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई की गिरफ्तारी को भी चुनौती दी। गिरफ्तारी को अवैध बताया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की गिरफ्तारी को सही माना, उसे नियमों के तहत माना। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई ने अपने आवेदन में उन वजहों को बताया है कि उन्हें गिरफ्तारी क्यों जरूरी लगी। कोर्ट ने कहा कि उन्हें इस तर्क में दम नहीं लगता कि सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार करते हुए कानून का पालन नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चैलेंज करने वाली अर्जी को खारिज कर दिया। यानी कोर्ट ने माना कि केजरीवाल की गिरफ्तारी गलत नहीं थी। लेकिन इस मामले में जो दूसरे जज थे, उन्होंने जरूर सीबीआई के केस की गिरफ्तार करने की टाइमिंग पर सवाल जरूर उठाए कि वो टाइमिंग जो है वो प्रश्न के दायरे में आती है। अच्छा, दूसरी बात यह नहीं भूलनी चाहिए कि अरविंद केजरीवाल के केस में अभी भी मेरिट पर कोई बात नहीं हुई है। शराब घोटाले में उनकी क्या भूमिका है, इस पर कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं की, ना ही इस पर कोई फैसला सुनाया है। अभी तो कोर्ट में इस केस का ट्रायल शुरू होगा। शराब घोटाले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ऑलरेडी ये कह चुका है कि ईडी के पास जो सबूत है उससे पहली नजर में यह लगता है कि केजरीवाल की इस घोटाले में भूमिका है। अप्रैल 2024 में दिल्ली हाईकोर्ट ने जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने कहा कि ईडी की तरफ से पेश किए गए सबूतों से ऐसा लगता है कि केजरीवाल अपराध से कमाई गई रकम को छिपाने में सक्रिय रूप से शामिल थे। तो जो लोग इस सशर्त जमानत को निर्दोष होने का सर्टिफिकेट बता रहे हैं, भाई हाईकोर्ट कह चुका है कि पहली नजर में लग रहा है कि मामला है। हाईकोर्ट ने माना था कि इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि गोवा विधानसभा चुनाव में पैसा कैश में बांटा गया। आपको बता दें कि शराब घोटाले में यही आरोप है कि घोटाले से कमाए गए पैसे को आम आदमी पार्टी ने गोवा चुनाव में खर्च किया। जब हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल की तरफ से न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए थे तो कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि कोर्ट की पहली चिंता संवैधानिक नैतिकता को बनाए रखनी है, ना कि पॉलिटिकल नैतिकता को। यानी केस के मेरिट पर बात करें तो कोर्ट यह मान चुका है कि पहली नजर में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पर्याप्त सबूत है। बीजेपी भी यही बात कहकर केजरीवाल को घेर रही है। सुनिए दिल्ली बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले के किंग पिन हैं, बल्कि सर से लेकर पांव तक शराब घोटाले में लिप्त हैं। ये चौथी बार है जब इस देश की कचहरियों ने यह पाया है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अरेस्ट लीगल है। कि आम आदमी पार्टी की एक पुरानी आदत है प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार। आज वो अपने भ्रष्टाचार का जश्न जरूर मना रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का आम आदमी पार्टी के जमानत क्लब में मैं स्वागत करता हूँ। जमानत मिलने का मतलब अपराध मुक्त होना नहीं है, और माननीय कोर्ट ने जो टिप्पणी की है जमानत देते हुए कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी लीगल थी, इसका मतलब जांच एजेंसी ने जो तथ्य, जो सबूत माननीय सुप्रीम कोर्ट को दिखाए हैं उससे कोर्ट सहमत है। और जमानत मिलना अपराध मुक्त होना नहीं है, एक कोर्ट का प्रोसीजर है जिसमें जमानत मिलती है, और ये कोई पहली बार नहीं है। अरविंद केजरीवाल भले ही शराब घोटाले के मामले में बेल पर जेल से बाहर आ गए, लेकिन अभी उनकी मुश्किलें खत्म नहीं हुई। दिल्ली शराब घोटाले के अलावा एक और मामला है जिसमें वो घिरे हुए। टाइम्स नाउ नवभारत ने ऑपरेशन शीश महल में खुलासा किया था कि नियमों को ताक पर रखकर रेनोवेशन के नाम पर केजरीवाल के लिए नया मुख्यमंत्री आवास बना दिया गया था, और इसमें 8-8 लाख के पर्दे और 4-4 लाख के कमोड और पता नहीं क्या क्या लगा। इस रेनोवेशन में करोड़ों रुपए खर्च किए गए, जिसमें जमकर घोटाला होने का भी आरोप है, जिसके बाद शीश महल मामले की जांच भी सीबीआई को सौंपी गई थी। पिछले साल सितंबर में सीबीआई ने प्रारंभिक जांच शुरू भी कर दी थी। अब इस मामले में आगे जांच अगर बढ़ती है और कुछ गड़बड़ी मिलती है तो केजरीवाल नई मुसीबत में भी फंस सकते हैं। अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए तो उनकी पार्टी का जश्न समझ में आता है, लेकिन केजरीवाल को जमानत मिलने से कांग्रेस भी खुश है, क्योंकि कांग्रेस को लग रहा है कि इसके बहाने वो नरेंद्र मोदी को घेर लेगी। लेकिन जिन केजरीवाल के बहाने कांग्रेस नरेंद्र मोदी को कोस रही है, वही केजरीवाल हरियाणा में कांग्रेस के वोट काटने को तैयार है। एक बार कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा हरियाणा में कांग्रेस का खेल कैसे खुद केजरीवाल बिगाड़ सकते हैं। केजरीवाल जी का ये जो फैसला आया है काफ़ी विस्तार से है, सारे पहलुओं पर विचार करने के बाद ही ये फैसला आया है। क्योंकि ये सर्वोच्च न्यायालय का सर्वसम्मत का फैसला है, इसलिए हम इसका स्वागत करते हैं और कहना चाहते हैं भाजपा इससे सबक सीखे
मोदी जी, आपकी सरकार सबक सीखे। लोकतंत्र में विरोधी नेताओं को इस तरह प्रताड़ित करना लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है।